हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मरजान को ना सच पता चल जाता है कि आतिश ही ताहिर है, क्योंकि वो रोकर उसे बता देता है कि मैं ही ताहिर हूँ। और उसे सुनकर ना मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सी हो जाती है और वो उसके ना ऐसे गालों पे हाथ लगाने लग जाती है और बोलती है कि और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो कि क्या तुम ही ताहिर हो। और ना मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे ना इमोशनल सी हो जाती है और आतिश ना कॉन्टीन्यूसली रो रहा होता है। यार, इसको रोते हुए देख कर ना मेरा भी रोना निकल गया था एक बार तो। सच में मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन दोनों ने। तो ना फिर मरजान उसको बोलती है कि ताहिर तुम सच में ताहिर ही हो ना। तो फिर वो मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही ताहिर है। तो वो ना उसको आतिश को जल्दी से पकड़ लेती है और उसको ना हक कर लेती है और ना कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोती रहती है। और जैसे ही वो उसे हक करती है ना तो मतलब आतिश ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। मतलब उसको ना आई थिंक एज अ ताहिर पहली बार किसी ने इतना मतलब प्यार किया होगा और कोई उसको ऐसे ताहिर देखकर कोई खुश हुआ होगा, इसलिए बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा है। फिर ना मरजान को ऐसे याद आ जाता है। वो बोलती है कि तुम कौन से गेम्स मेरे साथ खेल रहे हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि ये सब एक गेम है और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि ये गेम नहीं है, कोई भी गेम नहीं है मरजान। वो बोलती है कि गेम ही है, तुम मेरे साथ क्यों गेम खेल रहे हो। हाँ, वो बोलता है कि गेम नहीं है मरजान, मैं सच में ताहिर ही हूँ। पर ना मरजान बिल्कुल भी ऐसे सच मानने के लिए ना रेडी नहीं होती। वो रोती रहती है और कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखती रहती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, हाँ मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा ढूंढा, बाद में मुझे लगा कि तुम मर गए हो, बट इट्स नॉट ट्रू। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मैं कितना ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई थी जब मुझे ये पता चला था कि तुम ज़िंदा नहीं हो। फिर ना वो उसको फिर से बुलाती है कि ताहिर तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि मैं मतलब तुम्हें ऐसे ही ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यार यातिश इतना रो क्यों रहा है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इसकी हालात देखकर। फिर ना मरजान उसको बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा ना तब उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम मर गए हो। और तुम्हें भी तो पता है ना मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मेरे साथ जाते थे, हम दोनों मिलकर ताहिर को ढूंढ रहे थे। पर तुमने तब मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। और हम तो साथ में इलुल की कब्र पर भी तो गए थे, वहाँ पर भी तो तुमने मुझे सच नहीं बताया ना। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली रोने लगती है। यार ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच यार। फिर ना मरजान कहती है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आतिश, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्यों हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बुलाऊँ मैं तुम्हें, हाँ क्या हो गया बताओ ना। तो वो ना उसको पकड़ लेती है ऐसे आतिश को और ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और बोलती है कि बताओ बताओ ना, बोलते क्यों नहीं। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे सच बताओगे, अब सच बताओ, तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, क्या करूँ मैं, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे। तो ना तभी आतिश ना वहाँ पर ऐसे कॉन्टीन्यूसली रोता ही रहता है, वो कुछ भी नहीं सुनता और वो बस बोलता ही नहीं है और रोता ही रहता है। तो फिर ना आतिश कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता और ना वो वहीं पर गिर जाता है नीचे और ना बैठ कर वहाँ पर ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि मतलब वो ऐसे नहीं बताना चाहता था मरजान को, यार मेरे को रोना क्यों आ रहा है आतिश को ऐसे देख कर यार। तो ना मरजान भी उसके साथ बैठ जाती है, पर आतिश ना बिल्कुल भी चुप नहीं होता, वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे ना रोते ही रहता है। फिर वो बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाँ मेरे को ये बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो आतिश, और तुमने क्यों किया ये सब, मुझे बस इतना बता दो। तो फिर ना मरजान उसको ऐसे होल्ड कर लेती है। तो ना आतिश फिर कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोने लगता है। फिर उसे बोलती है कि आतिश प्लीज़ टेल मी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज़ मुझे एटलीस्ट बता तो दो कि मेरी गलती क्या थी और तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फिर ना वो बोर्ड की तरफ देखने लगती है जहाँ पर ना वो फ़ोटोज़ लगी होती है। तो वो बोलते हैं कि ये फ़ोटोज़, ये डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल्स यहाँ पर क्यों हैं, मुझे ये सब जानना है, किस चीज़ का रिवेंज तुम यहाँ पर लेने आए थे, मुझे सब जानना है आतिश, प्लीज़ लेट मी नो। और वी फिर ना वो ड्रॉर खोलती है, उसमें से ना सारी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल कर फेंकने लगती है, जिसे देखकर ना आतिश फिर से बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्टीन्यूसली रो रहा होता है। यार मतलब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है मेरे को ये देख कर। फिर ना मरजान ऐसे सारा कुछ देखने लग जाती है और उसको ना सारा कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा चुभ रहा होता है और वो ना आतिश को ऐसे पकड़ कर खड़ा कर देती है और बोलती है कि यहाँ पर ऐसे मत बैठो चुपचाप, मुझे सच जानना है आतिश और मुझे सच बताओ, ऐसे चुप मत रहो। पर आतिश कुछ नहीं बोलता यार, वो ना कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोता ही रहता है। फिर बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतनी गेम्स क्यों खेली, हाँ तुमने जब मुझसे शादी की थी तो तुमने अपनी आइडेंटिटी हाइड क्यों की मुझसे,
तुमको नहीं लगता कि तुमको मुझे सच बताना चाहिए था, और तुम हमें इतने टाइम से देख रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे थे और मैं तो बिल्कुल खुश हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर ये सब तुमने क्यों टांग रखा है। फिर ना मिर्ज़ान को ऐसे गुस्सा आ जाता है, वो जितनी भी फ़ोटोज़ वहाँ पर लगी होती है ना, वो सारी ऐसे फेंक देती है। फिर ना उसके बाद वो बोलती है कि तो मुझे पता है, मुझे अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ये सब देख लिया है कि तुम हमें बहुत टाइम से देख रहे थे। हाँ, बहुत टाइम से, कब से देख रहे थे, और ये सब तुमने क्यों प्लान किया। और जब मुहूर्त कर्ज़े में दब गया था, मेरी हालात ये थे, तो उस टाइम भी तुम सब देख रहे थे। तुम्हें पता है ना मैं कितना सफ़र कर रही थी, उस टाइम भी तुम मुझे देख रहे थे। तभी ना मिर्ज़ान की नज़र जाती है नीचे फ़ोटोज़ पर, और वहाँ पर ना फ़ोटो होती है मुराद की। तो मुराद की फ़ोटो देखकर ना वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पर ना क्रॉस लगा होता है। तो जिसे देखकर ना आतिश की आंखों में से फिर से कॉन्टीन्यूसली ऐसे आंसू निकलते रखते हैं। तो मिर्ज़ान ना जल्दी से वो फ़ोटो उठा लेती है, और फ़ोटो देखकर ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली उसकी आंखों में से ना ऐसे पानी सा निकलने लग जाता है। फिर वो फिर फ़ोटो को देखती है, वो बोलती है कि और इस पर तुमने क्रॉस क्यों लगाया है, तुमने इसके फेस पर स्क्रैच क्यों किया है आतिश, प्लीज़ टेल मी। और इतना सुनते ही ना भाई आतिश फिर रोने लग जाता है। यार ये बहुत इमोशनल बंदा है यार, बेचारा, मेरे को बहुत तरस आ रहा है यार आतिश पर। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मेरे ब्रदर मूरत की डेथ के अंदर तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। जस्ट टेल मी, मेरे को ये बता दो कि तुम्हारा कोई उसकी डेथ में हाथ नहीं था। मेरे को इतना बता दो, इतना बोलो ना प्लीज़, और कुछ मत बोलना, बस मेरे को ये बता दो कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, बोलो। पर आतिश ना फिर कुछ नहीं बोलता, तो मिर्ज़ान उसको ना फोर्स करती ही रहती है कि बता दो, प्लीज़ बता दो कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं था। और इतना सुनते ही ना आतिश फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। यार कितना इमोशनल बंदा है बेचारा, आई रियली फील सो बैड फॉर हिम यार। तो ना मिर्ज़ान के हाथ से ना वो पिक्चर नीचे गिर जाती है, और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि मुराद की डेथ हो जाए। और इतना सुनते ही ना मतलब मिर्ज़ान ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि क्या क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या। तो मिर्ज़ान को ना ऐसे गुस्सा आ जाता, और वो ज़ोर से आतिश को थप्पड़ मार देती है। और आतिश ना ऐसे बिल्कुल सैड हो जाता, और ना उसकी आंखों में से फिर कॉन्टीन्यूसली पानी आने लगता है। मतलब यार डोंट स्लैप हिम यार, उसमें मतलब इसकी क्या गलती है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा यार। फिर ना मतलब बहुत इमोशनल है यार, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फिर ना मिर्ज़ान भी कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोती रहती है। फिर वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ, जिस आदमी से मैंने प्यार किया, जिस आदमी को मैं प्यार करती हूँ, वो ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। तो ना वो जल्दी से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, मुझे पता है। बोलो ना, मुझे ये बता दो कि तुमने ये नहीं किया, मैं सब मान लूँगी, बस मुझे ये बता दो। मुझे एक बार ये कह दो कि मैं सपना देख रही हूँ और ये कोई डरावना सपना है। आतिश प्लीज़ एक बार ये कह दो। हाय यार कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब फिर ना वो बोलती है कि प्लीज़ एक बार कह दो कि ये रिवेंज वगैरह कुछ भी सच नहीं है, जस्ट तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और मुझे ये भी बता दो कि तुम ताहिर नहीं हो। प्लीज़ एक बार कह दो, जो भी तुम कहोगे ना आई विल बिलीव यू, मैं तुमसे दूसरा सवाल ही नहीं करूँगी, मुझे ये बता दो कि तुम ताहिर नहीं हो। ये जो रिवेंज की बात तुम कर रहे थे वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है। पर ना आतिश कुछ नहीं बोलता, और वो रोता ही रहता है। फिर बोलती है कि प्लीज़ चुप मत रहो, प्लीज़ चुप मत रहो, प्लीज़ मुझे सच बता दो, क्या सच है क्या नहीं। और वो बोलती है कि तुम चुप क्यों हो। पर आतिश ना यार बहुत रोता रहता है यार, आई रियली फील बैड फॉर हिम, रियली 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 बैड। फिर ना वो बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम हमेशा मुझे ये कहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर अब तुम चुप क्यों हो, प्लीज़ लेट मी नो। तुम तो मुझे कहते थे ना मैं तुम्हारी पर्ल हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, क्या ये सब झूठ था। क्या जो तुम मुझे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो वो सब झूठ था। क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, और जो तुम्हारे अंदर दिल के अंदर से तुम मुझे अपनी बीवी बुलाते थे, माय वाइफ कहकर बुलाते थे, क्या वो भी सब झूठ था क्या। और जो तुम मुझे बोलते थे कि मुझे तुम पर प्यार आता है, क्या वो सब झूठ था। पर आतिश ना फिर कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोता ही रहता है, लाइक उसको मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था मिर्ज़ान को ऐसे कुछ पता चले। फिर ना वो बोलती है कि जब तुम मेरे फेस को ऐसे टच करते थे और जो तुम्हारे मतलब हाथ थे वो कांपते थे, क्यों कांपते थे, कि मेरे को कोई चोट ना पहुंच जाए।
क्या वो भी सब कुछ झूठ था? क्या ये तुम्हारे रिवेंज का ही पार्ट था जो तुम मुझसे प्यार कर रहे थे? क्या सब झूठ था? प्लीज़ लेट मी नो। तो आतिश ना उसकी तरफ देखता ही रहता है, कुछ नहीं बोलता ऐसे कॉन्टीन्यूसली, और वो ना ऐसे रोता ही रहता है। फिर ना वो बोलती है कि प्लीज़ लेट मी नो, तुम ऐसे चुप मत रहो आतिश, मैं तुम्हारी चुप्पी से अब तंग आ गई हूँ, प्लीज़ लेट मी नो। फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सच था। फिर वो बोलती है कि मैं नहीं मानती, और वो फिर से रोने लग जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़े टाइम के बाद। टिल देन बाय।